Hey everyone, today let's talk about why Urfi Javed should stop promoting cosmetic procedures. तो रिसेंटली उर्फी जावेद को एक इंटरव्यू में बुलाया गया था जहां उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए थे। इस इंटरव्यू में सी टॉक्ड अबाउट हाउ सी हैड बीन ट्रीटेड एट होम ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, हर इनसिक्योरिटीज, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह वगैरह। वैसे तो उर्फी अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से हमेशा चर्चे में रहती है, मगर इस बार जो उन्होंने कहा है वो सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। अगर आप उर्फी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा वो अपने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में स्टोरीज एंड पोस्ट के थ्रू लोगों को अपडेट करती रहती है। इवन अगर आप उनका रियलिटी शो नेम्ड फॉलो कर लो यार, देखते हो तो आपको पता होगा वो कितने कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए ऑप्ट करती रहती है। हियर आई वांट टू प्रेज हर फॉर बीइंग ट्रांसपेरेंट टू हर ऑडियंस। ये हर किसी की बस की बात नहीं। वी ऑल नो किन किन सेलिब्रिटीज ने क्या क्या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स किए हैं, बट दे आर नेवर वोकल अबाउट इट। एनीवे, कमिंग बैक टू उर्फी, उन्होंने कहा था कि वो रेगुलरली कॉस्मेटिक सर्जरीज कराती रहती है एंड इट इज वेरी नॉर्मल फॉर हर। Honestly, fillers and Botox are very common for me. Okay. I feel like it's like getting a facial. I do not think of it as like बहुत छुपाने वाली बात है या ओह ये क्या कर लिया. It's normal. See, I appreciate her for being transparent, but वो जिस वे से इन प्रोसीजर्स को नॉर्मल बोल रही है वो उतने नॉर्मल नहीं है। देखो, लिप फिलर्स जो होते हैं उन्हें लिप्स पे इंजेक्ट किया जाता है टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लिप्स, इन अदर वर्ड टू मेक द लिप्स लुक फुलर। वेयरएज बोटॉक्स को आप चीक पे, फॉरहेड पे या चिन में इंजेक्ट करते हो। बोटॉक्स जो होता है वो मसल्स को टेम्पोरेरली पैरालाइज कर देता है जिससे फेस पे रिंकल्स या श्रिंकेज नहीं दिखते। उर्फी ने फर्दर रिवील किया है कि सी इवन वांट टू गेट अ बूब जॉब। We've never seen, and maybe one reality show before we'd seen Botox or just people getting touched up, but nobody talking about I want a boob job, I'm not happy with the size I have. I wanted to get a boob job from a very long time. Generally the whole boob job phase has moved on. No. I will get it before this year end. So तो भी थोड़ा सा promotions and एक आध और project है उसके बाद I am getting it done. मेरा final है. I mean, I don't care what people think, but I want it. Cosmetic procedures वेस्ट में बहुत पॉपुलर है and now it is even being popular in India as well. Many influencers like उर्फी जावेद are glorifying and promoting them. इससे क्या होता है, जो लोग नेव या यंग होते हैं आसानी से इस ट्रैप में फंस जाते हैं। जो लोग ऑलरेडी हैप्पी हैं अपने लुक्स से वो भी फिर डाउट करने लगते हैं अपने लुक्स को लेकर। They think अरे मेरे लिप्स थिन हुए तो क्या हुआ, लिप्स फिलर है ना, अरे मेरी चिन ब्रॉड हुई तो क्या हुआ, सर्जरीज है ना। इससे लोग और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं और अगर आपने एक पार्ट में ये प्रोसीजर करा लिया तो फिर आपको दूसरे पार्ट में फ्लॉ दिखेगा, फिर तीसरे में, और आप नेवर एंडिंग लूप में फंस जाओगे। अगर कोई पर्सन बोटॉक्स लेने के बाद उसे डिसॉल्व करने का फैसला लेता है तो वो प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पेनफुल और कॉस्टली हो जाता है। द अल्टीमेट साइड इफेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसीजर इज दैट इवेंचुअली फ्रीक्वेंट बोटॉक्स की वजह से मसल्स परमानेंटली पैरालाइज्ड हो जाते हैं, फिर आप ठीक से हंस भी नहीं सकते। ये बहुत सेलिब्रिटीज लाइक शर्मिन सहगल, कैटरीना कैफ, अदिति राव हेड्री के साथ हो चुका है। अगर आप शर्मिन की पुरानी मूवीज देखोगे तो यू कैन सी उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है, बट रिसेंटली हीरा मंडी में लोगों ने उन्हें एक्सप्रेशनलेस बोल दिया था। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कॉस्मेटिक सर्जरीज, दे आर इंडीड अ बून टू ह्यूमन। जो लोग को एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती है लाइक बर्न, स्मॉल नोज एक्सेट्रा, उनके लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं। कॉस्मेटिक सर्जरीज इवन लोगों को कॉन्फिडेंट फील कराने में हेल्प करते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरीज कराना चाहती हो देन श्योर यू कैन गो फॉर इट। कई लोगों को अपने लुक्स से कॉन्फिडेंस मिलता है, यू कैन टू ऑप्ट फॉर इट, बट ओनली आफ्टर नोइंग ऑल द डार्क ट्रूथ्स अबाउट दिस ग्लैमराइज्ड प्रोसीजर। सिर्फ सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स को देख के करने का सोचा है देन प्लीज 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 डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप। एक बार कर लिया तो ये एक एडिक्शन जैसा हो जाता है और यू कैन नॉट इजीली डिसॉल्व इट एज वेल। द डिसॉल्विंग प्रोसीजर इज वे टू पेनफुल, इसीलिए जब तक मेडिकल नीड ना हो तब तक इसे हो सके तो अवॉइड ही करें। सो या आज के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।